था जब घर घर जाकर बुलाया जाता था नाटक देखने के लिए, टिकट भेजा जाता था। शरद हमारे आदरणीय शरद जोशी जी और राम प्रकाश जी करते थे। और अब ये हाल है कि हमारे देखिए किस तरह कितनी तरह की ऑडियंस हो गई है, कितनी तरह की, इसमें कुछ तो कॉमन है और कुछ एक खास नाट्य संस्था की होती है। और इस तरह से ये समाज बढ़ रहा है और नाटक का, रंगकर्म का, इस विधा का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं अंतिम में तो आज मुझे बड़ी इच्छा थी कपिल जी को सुनने की, तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय और हमारे नागीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद राजीव वर्मा जी। और मैं अब आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। कर रहे हैं, लेकिन हर कहानी इस लायक नहीं होती तो उसमें इतने नाट्य तत्व हों कि उसका मंचन किया जाता है। थोड़ी सी कहानियाँ होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जो है और परसाई, हमारे पास दो ऐसे कहानीकार हैं जिनकी कथा, जिनकी कहानियों नाट्य के तत्व और उनका नाट्य रूपांतरण बड़े पैमाने पर हमारे हिंदी खिला जाता है। तो आपके लिए बधाई, आप साहित्य को थोड़ा सा नाटक पर लाए। तो ये हम अपने महान से भी नाटक के बाहर होते हैं और जीवन से भी। देखिए, ये आज प्रेमचंद की कहानी पूरी कहानी, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, हमारे कोर्स में पढ़ता था, तो इतनी मार्मिक रचना और एक अस्थायी वर्धनता। देखिए, वो एक तृष्णा की मारी स्वाद, वृद्धावस्था जिसमें सब उपेक्षा कर रहे, किसी को उनकी जरूरत नहीं, लेकिन एक समारोह में तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं और स्वाद की जो गंध है वो एक बूढ़ी कांति तक पहुंच रही है और उसको पाना चाहती है। उस मनोविज्ञान का इतना सुंदर और मार्मिक चित्रण प्रेमचंद ने किया, अन्यत्र दुर्लभ। प्रेमचंद को हमारे हिंदी क्षेत्र में लोगों की उंगली पकड़ के उस सामाजिक यथार्थ की तरफ ले गए थे जो वास्तव में जीवन में चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखिए, नाटक की जहाँ तक बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि गहरे रूप में नाटक जीवन के विद्रूप पर रचनात्मक कटाक्ष और भारतीय समाज में और जीवन में इतना विद्रूप पड़ रहा है, इसको बहुत सारे नाटकों की जरूरत है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। मैं नहीं समझता कि इतना विद्रूप से भरा हुआ समाज इस समय दुनिया में कहीं और होगा। रचनात्मक प्रेरणा के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो आसपास ही चारों तरफ फैला हुआ। हमें केवल आंख खोल के उसको देखना, समझना और रचना में रूपायित करना सीखना। मित्रों, ये शहर जो है, ये इसमें महान रंगकर्मियों को देखा, उनके काम को देखा, कारण को देखा, सभी कर्मी को देखा, यहाँ बड़े रंगकर्मी हुए। मुझे थोड़ा सा उनसे जुड़ के और उनका साथ आने का सौभाग्य मिला है। अभी कर्मी के साथ कुछ ज्यादा, कारण के साथ थोड़ा सा कम, लेकिन ये मांझी जो है ये तो कारण की परंपरा के व्यक्ति हैं। कारण हमारी भारतीय रंग परंपरा के ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं जो शास्त्र और लोक का भी एक संश्लेष है और दक्षिण और उत्तर भारत का भी एक संश्लेष है। वो कर्नाटक से आते थे। उनकी जितनी पकड़ यक्षगान के माध्यम से कर्नाटक के संगीत पर थी, उतनी ही गहरी पकड़ उनकी जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे थी। पूर्ण पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संगीत की शिक्षा थी और एक भव्य रंगमंच की तरफ उनका जो स्वाभाविक रुझान था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके उस रुझान, स्वभाव और परिश्रम के कारण एक बार फिर से हिंदी में एक क्लासिक रंगमंच जो है वो देखा था, प्रसाद देखा। ये कारण कई सामर्थ्य है, उसको भी कर सकते हैं। और एक दूसरी अति पे
लोक का एक पुनराविष्कार करने की जो असाधारण क्षमता हरि तनवीर में थी, और उन्होंने चरणदास जी यात्रा बजा के अद्भुत नाटक लिखे। और देखिए, बहुत कम लिखे हुए नाटकों को किया, खुद भी नाटक लिखते थे जब उनको ऐसा लगता था देख रहे हैं नई जगह, महान नाटक। जब मैंने उसको देखा तो उसने बड़ी लंबी बातचीत की थी मुझसे, बोले तुम्हें क्या समझ में आता है ये जो आज मैंने देखा है? तो हमने कहा तनवीर जी, हम लोग बहुत छोटे लोग, हम आपका क्या मूल्यांकन आपके सामने कर सकते हैं? आपने लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा, लेकिन मैं एक दर्शक के रूप में आपको बता सकता हूँ कि एक महान अनुभूति को आपने इसमें चित्रित किया कि एक आदमी है जिसको कहा जाता है कि तुम जो है न्यायाधीश हुआ, राजा है उन्हें कह दिया तुम न्यायाधीश हुआ। अब वो उस काम के लिए बैठता है, सच्चा आदमी है, जीवन से आता है, सरल है, और वो पाता है कि मैं किसी भी दूसरे आदमी का न्याय नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे आदमी का न्याय नहीं कर सकता, मैं अपना ही न्याय कर दूं जीवन में, बहुत बड़ी बात है। वो उस पर छोड़ देता है, फिर कुछ और काम करने लगता है, लेकिन बड़ा हताश रहता है। तो उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या, तुम करना क्या चाहते? तो वो जो उत्तर देता है, वैसे उत्तर सदियों में कोई एक आदमी कर देता है। वो कहता है कि यार दरअसल मैं करना ये चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी रोटी चाहता हूँ जिस पर खून की खपरे न चले। कैसी रोटी नहीं थी, मेरे समय ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उस करने से जो रोटी दिखती है, मैं पाता हूँ कि उसमें कहीं पाप की चीजें, एक पवित्र रोटी मिल जाए, बस इसके लिए काम करता है। ये मैं ऐसी जीवन को देख छोड़ दीजिए, दूसरे का न्याय करने हर आदमी होते हैं, अपना न्याय कोई नहीं करना चाहता। और अब पवित्र रोटी की तो बात छोड़िए, खून लगी रोटियों की छीना झपटी का समय है, जो जितना छीन ले उतना बड़ा आदमी। तो जो कटाक्ष करने की जो क्षमता थी उनमें, जो अपने समय का विद्रूप पकड़ने की क्षमता थी, और उसको बहुत साहसपूर्वक कहना, उसको रचनात्मकता के साथ रंगमंच पे संभव करना, तो महान उन्हें संभव किया। मांझीलाल का तो ये मैं मानूंगा सौभाग्य, इतना लंबा समय काल के साथ कुर्सी का, और ये बहुत अच्छी बात है कि कम साधनों में, परेशानियों के बावजूद, और ऐसे बच्चों के साथ जो स्वयं से आते हैं, लेकिन प्रतिभा किसी की जाती हो पाती तो है, वो ये नहीं कहती कि मैं में कहता हूँ जो है प्रतिभाशाली होगी, प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। चैप्टर की बायोग्राफी आपने अगर पढ़ी हो, बहुत साधारण परिस्थिति से आगे बढ़ा हुआ, भयानक गरीबी में पला आदमी था। उसकी बायोग्राफी जब पढ़ रहा था तो एक बात पे मेरी नजर अटकी। उसने उससे किसी ने पूछा कि आपको कौन सा मौसम पसंद है? तो उसने कहा दरअसल मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्या बात है? बोले असल में बात ये है कि बारिश के मौसम में भीगे हुए बारिश के चेहरे जो है उनमें अलग से आंसुओं का पता नहीं चलता। जो भीगे हुए चेहरे में आंसुओं को अलग से पहचान ले, वो प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, कोई करता नहीं। भगवान जाने तुम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हो, कल क्या उनमें किसी चेतना हो जाए, कुछ हो जाए, एक अवसर की तो बात है। हम में से हर आदमी ये कोशिश करे, एक अवसर निर्मित करते हैं भगवान, बिना इसकी परवाह की कौन आलोचना कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, कौन सराहना कर रहा है। आज साधन बहुत कम है, कल बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, लेकिन जो असली बात है, समाज में प्रतिभा के प्रस्फुटन के अवसरों के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आप सबको धन्यवाद, आप सबका बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दर्शक देखा में अपना स्थान ग्रहण करें।
हाँ